तो हम इसके पहले अनुच्छेद 22 की चर्चा कर रहे थे, जहां हम सामान्य नियम आपको बता चुके थे। अनुच्छेद 22 अपनी सामान्य अभिसीमा में कहता है कि एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है किसी अपराध में, वह पकड़े गए अधिकारी से अपने पकड़े जाने का कारण पूछ सकता है तथा अपने विधि व्यवसाय यानी कि वकील से परामर्श कर सकता है तथा जिस जगह वह पकड़ा गया है वहां से समीपस्थ सक्षम न्यायालय तक पहुंचने में लगा समय धन 24 घंटे के अतिरिक्त वह पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाए। यह 22 खंड 1 और 2 के नियम हैं, जहां कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध का संरक्षण दिया गया है। सरलीकरण यह है कि एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो पकड़ने वाले अधिकारी से पूछ सकता है कि महोदय हमें पकड़ा क्यों गया है। नंबर 2, अपने वकील से संपर्क करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, जहाँ पे पकड़ा गया है वहाँ से सक्षम न्यायालय तक पहुँचने में लगा समय धन 24 घंटा के अतिरिक्त वह पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 खंड 1 और 2 यही अधिकार भारत के नागरिकों को देता है मूल अधिकार के रूप में। अब आगे 3 से 7 यह अपवाद है। खंड 3 अपवाद है। यह नियम जो 22 खंड 1 और 2 कहता है वह उनके लिए लागू नहीं होगा जो तत्समय शत्रु निर्देशीय हो या किसी निवारक निरोध विधि का प्रवर्तन करने वाली विधि में पकड़े गए हो, रासुका हो, टाडा हो, कॉफी पोसा हो, इत्यादि इत्यादि। तो यह विचार है। तो इन अधिकारों को जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विवाद में जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विवाद में और अधिक विस्तार दिया गया। ये अधिकार विस्तृत रूप में बताया गया कि अधिकार आपको मिले हुए हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब जहां तक खंड 3 में उद्धृत संदर्भ निवारक निरोध की है, जिसकी विषय चर्चा खंड 4 से 7 के बीच में की गई है। खंड 3 में नाम उद्धृत है, 4 से 7 में विषय चर्चा है और टॉपिक है निवारक निरोध। प्रिवेंटिव डिटेंशन, घटना के पूर्व की कार्यवाही। घटना के पूर्व का विधान किसी घटना के घटित होने के पूर्व ऐसी कार्यवाही करना जिससे वह घटना घटित ही न हो पाए कहते निवारक निरोध। तो थोड़ा सा कुछ अलग करके समझाते हैं। फिजिशियंस, शरीर रोग विज्ञानी कहते हैं विटामिन डेली लेना चाहिए। क्यों? विटामिन ग्रोथ फैक्टर है, ये संरक्षी पदार्थ नहीं, ये शरीर में रुकते नहीं हैं, ये मलमूत्र के सहारे डेली निकल जाते हैं। इस नाते दूध है, अंडा है, कलेजी है, हरी सब्जियां हैं, गाजर हैं, प्रतिदिन लेते रहें तभी आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। यह बीमारी के पूर्व का निदान है। ऐसे जब देश स्वतंत्र हुआ, तमाम मूल अधिकार दिए जाने लगे, तो सवाल ये उठा कि अगर आईपीसी सीआरपीसी की विधियां कम पड़ रही होंगी या कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया हो जो सोशल सप्लाई में, सिविल सप्लाई में अवरोध उत्पन्न कर रहा हो, जो नागरिक सुरक्षा के लिए बाधा बन रहा हो, आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हो, आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या हो, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या किया जाएगा? पुलिस कौन सा कानून खोजेगी, कहां से कानून लाएगी? इसलिए भारतीय संविधान में निवारक निरोध विधि आई,
जो भारत में युद्ध और शांति दोनों समयों के लिए लागू है, जबकि यह अमेरिका और यूके में केवल युद्ध के समय के लिए प्रभावी है। यानी कि निवारक निरोध विधि अमेरिका और इंग्लैंड यूके में कुल युद्ध के समय और भारत में युद्ध और शांति दोनों समयों के लिए निवारक निरोध विधि प्रभाव में है। तो आइए आगे देखते हैं कि निवारक निरोध विधि कब लागू होगी, किन स्थितियों में। नंबर 1, यदि राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, समुदायों के लिए आवश्यक प्रदायों, सिविल सप्लाई, आंतरिक अशांति, कोई आतंकवादी घटना, सामाजिक वैमनस्य फैलाना, फिर समाज का ताना बाना टूट रहा हो, ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके लिए निवारक निरोध विधि के अधीन कार्यवाही होगी। वहाँ पे निवारक निरोध विधि प्रभावी रहेगी। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे व्यक्तियों के अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 22 खंड 1 और 2 में हैं, वे नहीं मिलेंगे। निवारक निरोध विधि का इतिहास भारत में उतना पुराना है जितना भारत की संसदीय शासन प्रणाली। तो ब्रिटिश भारत में भी इसे निपटने के उपाय थे। तो निवारक निरोध विधि को अगर हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे तो पहली निवारक निरोध विधि बनी भारतीय संसद निवारक निरोध अधिनियम 1949। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। नंबर 3, कॉफी पोसा, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्ट 1974। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे रासुका भी कहते हैं, 1980। टाडा 1985। पोटो उल्फा। तो ये बड़ा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में बड़े पूछे जाते हैं जो हम आपको कराएंगे। तो
पहला कानून आया भारतीय संसद निवारक निरोध अधिनियम 1950 का। यह एक अस्थायी अधिनियम था जो 1 वर्ष के लिए लाया गया था और बाद में से एक वर्ष बढ़ाया जाता रहा। 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया। 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की हुकूमत आई। 1971 बड़ा संवैधानिक परिवर्तनों का महत्वपूर्ण वर्ष कहा जाता है। तमाम संशोधन पारित हुए। तो उस समय एक एक्ट आया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम मीसा के नाम पे जानते हैं। मीसा के नाम से आप परिचित होंगे। मीसा का ही अंतिम चरम रूप आया मीसाबंदी के रूप में, आपातकाल लगने के रूप में। जयप्रकाश जी, लालू प्रसाद जी, ऐसे बड़े बड़े नेता, मोरारजी देसाई सब जेल में ठूस दिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी इत्यादि जैसे नेता। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा के समय यह आया। यह 1971 में आया, 1971। यह कानून जब जनता सरकार आई 1977 में तो समाप्त कर दिया गया। जिसके हुक्मरान मोरारजी देसाई थे, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, जयप्रकाश राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री थे। ये सब मंत्रालय उस समय के प्रोमिनेंट मंत्रालयों में से थे। यही वे दिन थे जब वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के, बीजिंग में जाके हिंदी में भाषण देते हैं। तो जनता सरकार मीसा के विरोध में आई ही थी। आपातकाल के प्रभाव के बाद जो सरकार आई थी जनता की, उसने जो है मीसा खत्म कर दिया। अब आप आया इसी बीच 1974 का समय था। स्मगलिंग बड़ी तेज हो रही थी, विदेशी मुद्रा का छल खूब हो रहा था। तो नेपाल के रास्ते कपड़े आ रहे थे, बिक रहे थे। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए 1974 में सरकार कोफीपोसा कानून लाई, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्ट 1974, जो अभी भी प्रवर्तन में है। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 में। यह भी इंदिरा गांधी के समय का ही था। इंदिरा गांधी तब तक सत्ता में आ चुकी थी। चूंकि मीसा हट गया था, ये हट गया था, तो एनएसए आया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे रासुका भी कहा गया। पुलिस व्यवस्था का बड़ा ये नकचढ़ा शब्द था कि समझो नहीं तो रासुका लगा देंगे। रासुका जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में प्रभावी था। रासुका अभी भी प्रभाव में है, लेकिन रासुका आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में सफल नहीं हो पा रहा था। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार गई, क्या 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा। तो उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए और वो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए टाटा कानून लाई, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। संजय दत्त वगैरह भी सिम पकड़े गए थे। टाटा के बारे में कहा गया टाटा एक काला कानून है, ये है वो है, आगे डिटेल में बताएंगे। तो टाटा भी 1995 में भी समाप्त कर दिया गया। अभी भी तमाम मंत्रालयों, बुद्धिजीवी संगठनों से आवाज़ें आ रही थी कि कोई एक ऐसा कानून बने जिससे आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हो सके। तो पोटा लाया गया। पोटा का संशोधित और संस्करित रूप पोटो आया। बाद में पोटो का भी काफ़ी विरोध हुआ। पोटो भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ख़त्म हो गया। वर्तमान में उल्फा प्रवर्तन में है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। तो दीज आर दी एक्ट्स जो आतंकवादी गतिविधियों पे नियंत्रण की पुरजोर वकालत करते हैं, व्यवस्था करते हैं।
यहाँ से मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनेंगे। चैप्टर खत्म होने पे हम आपको कराएंगे। तो व्हाट अबाउट नेक्स्ट, अब अगला मूल अधिकार आपका है मूल अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24। इसे हम ऐसे सिंपली बता देते हैं, बलात्श्रम न हो, सुकुमार अवस्था का दोहन न हो, किसी को नकारात्मक तरीके से प्रताड़ित और प्रपीड़ित न किया जाए। हम होरी का दिन देख चुके हैं, हमने सवा सेर गेहूँ की कहानी देखी है, हमने ढाबों पे काम करते हुए लोगों को देखा, हमने बंधक और बंधुआ मजदूरों को देखा है, हमने भदोही के कालीन की कहानी के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ में बंधुआ मजदूरों की कहानी देखा है, ईंट भट्ठे पर लाए गए लोगों को देखा है, सुना है। वस्तुतः अनुच्छेद 23 और 24 ऐसे ही शोषण के विरुद्ध भारतीय जनमानस को एक अप्रतिम अधिकार देता है कि मनुष्य सब बराबर हैं और सबको समान रूप में जीने सजने संवरने का अधिकार मिलना चाहिए। किसी की शारीरिक अवस्था का दोहन न हो, शोषण न हो। अब हम मूल अधिकार नंबर 4 की चर्चा करेंगे। 4th, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 ये विशेष चर्चा की डिमांड करता है। बहुलवादी भारत, बहुधर्मी भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे बना रहे, यह है चिंतन का मुद्दा। एक मार्ग है कि राष्ट्र का कोई धर्म न हो, राज्य धर्म के आधार पर किसी का पक्षकार न हो, राज्य धर्म के आधार पर किसी को लाभकारी स्थिति में न डाले। वस्तुतः ऐसे ही विचारों को स्वरूप देने के लिए, बहुलवादी संस्कृति के पोषण के लिए, धर्म के विशेष के पक्ष में न खड़े होने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग 3 में चौथा मूल अधिकार प्रत्याभूत किया, जिसे हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में देखते हैं। कुछ बातें बोल रहे हैं, इन्हें आप नोट कर लें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता का परिचायक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता का परिचायक है। जैसा कि विदित है कि धर्म के नाम पर ही राष्ट्र की एकता चूर चूर हुई और धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी 4 करोड़ मुसलमान भारत में बने रहे। इसके अतिरिक्त ईसाई, सिख, पारसी, जैन और यहूदी भी थे। जनसंख्या का 85% भाग हिंदुओं का था। एक धार्मिक समूह के रूप में यदि वे चाहते तो कोई भी कानून बनाकर शासन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते थे, परंतु ऐसी प्रवृत्ति होने पर अल्पसंख्यक धर्मानुयायियों का भारत राष्ट्र पर से विश्वास उठ जाता और भारतीय लोकतंत्र एक अर्थहीन शब्द बनकर रह जाता। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही नागरिकों को मूल अधिकार प्रत्याभूत किए गए। अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रदान की गई स्वतंत्रता धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी संतोषपूर्ण थी। ये अनुच्छेद उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जिनकी घोषणा संविधान की प्रस्तावना में की गई है। समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अनुच्छेद
चर्चाएं इस तरह से। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म की, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 की भाषा कहती है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। अब यहाँ पे संकेत शब्द क्या है? कहीं निवारक निरोध, कहीं विधि, कहीं कुछ, कहीं युक्ति निर्बंधन, यहाँ पे प्रचार। वस्तुतः यही प्रचार शब्द भ्रम पैदा करता है। चलिए छोटा गांव गिराव की ओर चलते हैं। हम लोग छोटे थे तो अब 25 दिसंबर आ रहा है तो हमारे यहाँ सोच थे कि पादरियों के घर शादी कर लीजिए, ऐसा प्रचारित था, तो आपको कुछ बीघे ज़मीन मिल जाएगी और नौकरी मिल जाएगी। भोला मन, छोटा मन, नया मन, यार इससे अच्छी तो कोई बातें नहीं है। एक तो ज़मीन मिल जाएगी तो खेती कर लेंगे और नौकरी भी मिल जाएगी, और ईसाई की लड़कियां सुंदर होती ही हैं। ये तो सारे कंसेप्ट सधे जा रहे हैं। तो हम लोग ईसाइयों का मेला देखने पादरी सेंटा क्लॉज बनते थे, इन सब में जाते थे, शरीक होते थे। तो सेंटा क्लॉज जो बना है वो पैसा देता था, सफ़ेद गेटअप में अपने सामने बटुआ लटका, उसे पैसा निकाल के, तब तो 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा मिलता था। हम लोग बच्चे थोड़ा चंट टाइप के लड़के थे, दुष्ट थे, तो घर से 8 आना मेला देखने के लिए मिलता था। 8 आना ठीक पैसा था। हम 500 रुपया तो नहीं गए, लेकिन जो काम आज 100 रुपये में होगा वो 50 पैसा में हो जाता है। तो मेला देखने जाते थे। मजहर देखिए, स्वस्थ आनंद चल रहा है। कितना मिनट होगा? चलिए ठीक। तो हम लोग मेला देखने जाते थे तो 8 आना तो बहुत पैसा, और लड़कों को मिलता ही कहाँ था। तो हम टारगेट बनाते थे कि जब तक ये 1 रुपया नहीं हो जाएगा तब तक मेला नहीं देखेंगे। तो घूम घूम के पादरी साहब के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, हाथ फैलाते थे, तो 2 दे, 4 दे। अब भैया 2-2 करके 25 बार मांगना पड़ता था। अब आप जरा सोचो कि पादरी हमको फिर पैसा देता था, तो आखिर क्यों पैसा देता था? उसे नहीं मालूम था कि ये लड़का बेर बेर हमको डांट को क्यों नहीं भगाता था? वस्तुतः किसी दिन हमने आपको बताया था, अमीर की धूर्त चाल आंख है, वो किसी के नहीं है। संकट है ईसाइयत से, इस्लाम से संकट नहीं है, क्योंकि इनकी सोच है बुद्धिवादी। ये केवल अपना लाभ देखते हैं। जब सामने वाले लड़के को तुम लगातार देख रहे हो कि ये लड़का टुच्चा है, धूर्त है, बेईमान टाइप का है,
फिर भी तुम उसे बेईमानी को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? ऐसा इस नाते को उसे लगता था यह लड़का तेज, इसका उपयोग किया जा सकता था। अलग बात हम ज़्यादा चालाक निकले, नहीं फंसे। तो दिक्कत तब पैदा होती है जब ईसाई नेता कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का प्रचार शब्द हमें अपने धर्म के प्रचार का अधिकार देता है। हम चाहे तो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है। यह प्रचार शब्द कहता है। प्रचार शब्द की ऐसी व्याख्या करते हैं। थोड़ी देर रुकें तो यहाँ पर जो और खंड हैं उनको देख लें। खंड 1, लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का समान अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि निवारित करने से वंचित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप के विनियमन का प्रबंधन करती है। हाँ, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खंड 1 नियम है, खंड 2 अपवाद। लेकिन अगर यहाँ पे प्रचार है तो एक शब्द और है, लोक व्यवस्था। सदाचार, स्वास्थ्य, इसके अधीन रहती यह। तो ईसाईयत कहती कि प्रचार का हक है, प्रचार हम कर सकते हैं, पैसा देके, बल से, कपट से, लोभ से हम धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये बातें होती हैं। लेकिन लिखा क्या है कि इसकी निर्णय क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, वो अलग बात है। तो पहला तो ये है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए यह हक है। लोक व्यवस्था न बिगड़े, सदाचार पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और स्वास्थ्य पर, यानी कि रोजा तब नहीं जब आप बीमार हो जाए, नवरात्र तब नहीं जब आप बीमार हो या बीमार पड़ जाए। ऐसे धर्म की स्वतंत्रता नहीं कि नहीं भाई हम तो बीमार हैं लेकिन नवरात्रि का व्रत रखेंगे जरूर, ऐसा नहीं। सामाजिक ताना बाना न बिगड़े, सदाचार न बिगड़े, तब प्रचार का हक है। इसके आगे राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि कोई सामाजिक कुरीतियां भी न फैलने पाएं। राज्य चाहे तो धार्मिक कृत्यों का विनियमन कर सकती है, कोई कानून बना सकती है, मंदिरों और मस्जिदों को सबके प्रवेश के लिए कह सकती है, इस पर कोई रोक नहीं लगेगी। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सामाजिक कुरीतियों पर ही प्रहार करता है। धर्म के अनुसरण में काम करने के लिए विभिन्न कर्मकांड और पद्धतियां अपनाने की भी बात करता है। कह सकते हैं धर्म नहीं, पंथ निरपेक्षता। प्रत्येक व्यक्ति वह जो कोई भी, सबको ये अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए।
सरकार को संविधानतः संसद से मिले अधिकार के थ्रू ये अधिकार छीने भी जा सकते। यानी कि सरकार, राज्य, संसद चाहे तो कोई कानून बना करके इन चीज का विनियमन, वित्तीयन इत्यादि कर सकते। अब यहाँ पे 2-3 चीज आप जानें। पहला, स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य विवाद। सिविल व नागरिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय संविदा, इंटरनेशनल संविदा, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा 18 खंड 2 मोहम्मद हनीफ बनाम बिहार राज्य, बनाम बिहार राज्य, बिहार राज्य, शेषामल बनाम तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य विवाद। ईसाई नेता कहते हैं कि हमें प्रचार का हक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 यही कहता है। तो कोर्ट क्या कहता है? स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, धर्म परिवर्तन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन माना जाए। अगर धर्म परिवर्तन बल, कपट, लोभ, छल, छद्म के धरातल पे होगा तो दंडनीय अपराध होगा। ऐसी ही बात सिविल और नागरिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा का अनुच्छेद 18 खंड 2 भी कहता है कि ऐसे धर्म परिवर्तन, ऐसे प्रचार जो बलपूर्वक होंगे, छल कपट के धरातल पे होंगे, वो दंडनीय अपराध की कोट में है। ईसाई नेता इन दोनों को भूल जाते हैं, कहते हैं हमें धर्म की स्वतंत्रता मिली हुई है, हम उसका प्रचार कर सकते हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। तो यह बात इन 2 केसों के धरातल पे खारिज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी ये नहीं कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कहता। कोई धर्म संपरिवर्तन तभी अनमन्य होगा जब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के वो अधीन होगा, अन्यथा नहीं। तो ये हुआ आपका धर्म का प्रचार कितना और कैसे किया जाएगा, ईसाईयत की सोच। अब दूसरे खंड पे आए, जो आपका कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का क्रियान्वयन या विनियमन या निर्बंधन करती है। 2. सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का अनुबंध है। इसका डिटेल ये है, अभी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार कोई कानून बना के ऐसा कर सकती है। जगन्नाथ मंदिर में छोटी बिरादरी के लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार इस पर एक्शन ले सकती है। वस्तुतः अनुच्छेद 25 राज्य को यह विशेषाधिकार देता है। सरकार लौकिक क्रियाओं का, धार्मिक क्रियाओं का विनियमन और वित्तीयन कर सकती है। सरकार किसी मठ, मंदिर, गुरुद्वारे की बेहतरी के लिए, जीर्णोद्धार के लिए कुछ धन और अनुदान दे सकती है। इस पर कोई रोक नहीं लगाया गया।
यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की कोटि में ही आता है। शर्त है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का सम्मान रहे। ऐसा ही एक विवाद आया मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य के मामले में। न्यायालय का कहना था कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या संगठन को यह विनिश्चय करने की पूरी छूट है कि वे कौन से कर्मकांड व उत्सव उनके सिद्धांतों के अनुरूप हैं। इस पर सरकार कोई रोक नहीं लगाएगी। ऐसो भी ये व्यक्तिगत आचरण है, व्यक्तिगत व्यवहार है, इस पर क्या। आप आखिरी रास्ता पिक्चर देखे होंगे जिसमें बड़ा अमिताभ बच्चन वो अंतिम सीन में ऐसे ऐसे करता है तो छोटे के समझ में नहीं आता है, तो बाप कहता है कि ऐसे ऐसे करने से नहीं, मन में जो हो। इस तरीके से विवाद धार्मिक स्वतंत्रता को व्यापक अधिकार देता है कि आप जैसे चाहो वैसा कर्मकांड करो, आचरण करो। शर्त है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य न बिगड़े तो आप कर सकते। ऐसे शेषामल बनाम तमिलनाडु राज्य विवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता सैद्धांतिक या विश्वास के विषयों तक ही सीमित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म के अनुसरण में किए गए वे कार्य भी हैं और उसमें उनके कर्मकांडों, धार्मिक कार्यों, संस्कारों और उपासना की पद्धति भी शामिल है। आप क्या मनाओगे ये आप सोचो। छठ पूजा मनाओगे, उगादी मनाओगे, क्या करोगे? ओणम चलेगा, सरकार इस पर रोक नहीं लगाती। आप अपने तरीके से करो। अब अगर यहीं पे हम थोड़ी सी चर्चा धर्म परिवर्तन की कर लें तो धर्म परिवर्तन के मुद्दे कहाँ हैं? आपने देखा होगा खास तौर पे जो गंदी गलियों वाला क्षेत्र होगा, स्लम होगा, गरीब होंगे, जिनके रोजी रोटी के कोई पुरसा हाल नहीं होंगे, खासकर उड़ीसा का कालाहांडी, ये सब जिले, धर्म परिवर्तन वही होता है। ईसाइयत को पता है कि वार वहीं करो जहां छिद्र हो। ये मैदानी क्षेत्र में विदेशी आक्रमण क्यों हुए? क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ के शासक निठल्ले हैं, कामचोर हैं, एक दूसरे के विरोध में चाली चुगलाई करते रहते हैं। इनके इस नकारात्मक प्रवृत्ति का उपयोग किया जा सकता। ईसाइयों को पता है जो दाल रोटी का मजबूत व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन क्यों करेगा? उन्हें मालूम है कि धर्म परिवर्तन वही होगा जहां भूख लगी होगी, क्योंकि भूख का केवल कोई धर्म नहीं होता, भूख का केवल एक धर्म होता है कि रोटी मिले। आपने आवारा या कोई पिक्चर देखा होगा, राज कपूर का एक डायलॉग, जब वो जेल में जाता तो उसे रोटी मिलती है, स्टेटमेंट आता कम वक्त, यही रोटी अगर बाहर मिली होती तो यहाँ क्यों आता? रोटी की चोरी के जो इल्ज़ाम में। तो बस जहाँ रोटी का संकट है, गरिमा और ईमान तो ऊपर की बात हो गई, धर्म सब परिवर्तन हो रहे हैं वहीं पर। तो राज्य से उम्मीद है कि रोटी का इंतजाम करे, गरिमा और मर्यादा का इंतजाम करे, धर्म सम परिवर्तन अपने आप रुक जाएगा, ईसाइयत प्रभाव में नहीं आएगी। अब अनुच्छेद 26 लिखें। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। भाषा समझिए। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, नंबर 1, धार्मिक व पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का।
स्थापना एवं पोषण का धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों धार्मिक एवं पूर्त प्रयोजनों अपने धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन का जंगम तथा अस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का जंगम एवं अस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का चौथा, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का बाधक होगा। तो ये चार अधिकार मिले हुए हैं अनुच्छेद 26 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी जाती है। राज्य इसमें तभी हस्तक्षेप करेगा जब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य बिगड़े, अन्यथा नहीं। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विवाद हैं। जैसे पहला विवाद है अजीत वासा विवाद। नंबर 2 विवाद अरूप चिथिरा नर। अरूप चिथिरा नर, अजीत वासा बनाम भारत संघ विवाद, अरूप चिथिरा नर बनाम मद्रास राज्य विवाद। अजीत वासा बनाम भारत संघ, अरूप चिथिरा नर बनाम मद्रास राज्य विवाद। इनका स्थापना और पोषण, जिसकी स्थापना उसी का पोषण, किसी और का नहीं। थोड़ी देर बाद धार्मिक एवं पूर्त प्रयोजनों, पूर्त मतलब उदार, चैरिटेबल, जंगम अस्थावर, चल एवं अचल। तो अजीत वासा के विवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि आप उसी ट्रस्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मठ का पोषण कर सकते हैं जिसकी आपने स्थापना की है। उसी के लिए आप चंदा मांग सकते हैं, चंदा जुटा सकते हैं, उसी का प्रबंधन कर सकते हैं, उसी का स्वामित्व आपके पास है, उसी का प्रशासन है। बस आप अजमेर शरीफ के ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं तो आप मैहर या वैष्णो देवी के ट्रस्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि हम उसी ट्रस्ट का मालिकाना हक, स्वामित्व या धनों का अर्जन इत्यादि कर सकते हैं जिसकी हमने स्थापना की है, उसी का पोषण, किसी और का नहीं। तो कोर्ट का कहना था कि स्थापना और पोषण शब्द एक साथ पढ़े जाएं। जिसकी स्थापना उसी का पोषण, जिसकी स्थापना आप नहीं किए हैं उसका पोषण आप नहीं कर सकते, उसमें अपना दिमाग नहीं, उसके लिए चंदे की उगाही नहीं कर सकते, उसके धार्मिक कृत्य में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं इत्यादि। उनके धार्मिक अनुष्ठानों के विनियमन आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से धार्मिक कार्यों के प्रबंध के संदर्भ में राज्य की भूमिका क्या हो, ये इम्पोर्टेंट विवाद है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध के संबंध में राज्य की क्या भूमिका हो। तो इस संबंध में न्यायालय ने निर्णय दिया कि पंथ निरपेक्ष राज्य अधार्मिक नहीं होता।
पंथ निरपेक्ष राज्य अधार्मिक नहीं होता। मतलब समझिए, तब क्या होता है, राज्य का धर्म है और वह धर्म है लोक कल्याण। इसको कुछ इस तरीके से समझें, जैसे कोई राष्ट्र का महान नेता हो, कलाम साहब हैं, या अभी वाजपेयी जी की डेथ हो गई, या कोई भी किसी धर्म का हो लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए। फर्नांडीज हैं जो ईसाई है, अब इन लोगों के तो कोई नहीं है। मान लो उनकी डेथ होती है, ये अपनी वसीयत लिखते हैं, ये अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे सारे कर्मकांड उस रीति से हों जैसा मैं कह रहा हूं। जैसे इंदिरा गांधी ने अपनी वसीयत में लिखा कि हमारा दाह संस्कार, हमारा अंतिम संस्कार वैदिक रीत से किया जाए। तो राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है, यह राज्य का अधिकार है। राज्य किसी धर्म का नहीं है। महान राष्ट्र के महान नेताओं की कदर इस तरीके से वो कर सकता है, इसे धर्म के चश्मे से देखा जाना ईमानदारी की बात नहीं रहेगी, बल्कि इसे धर्म से हट के देखा जाए, धर्म की दृष्टि से हट के देखा जाए। यह धार्मिक कार्य होते हुए भी अधार्मिक नहीं। राज्य चाहे तो अपने राष्ट्र के महान नेताओं की इच्छा के अनुरूप उनके संबंध में कोई कर्मकांड, कोई चीज़ें कर सकता है। यह लौकिक कृत्य है, इसे धार्मिक चश्मे से न देखा। तो यह आपका हुआ अनुच्छेद 2526। अनुच्छेद 27 नोट करें। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय की स्वतंत्रता, कर कलेक्ट करना। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना के बारे में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता। तो ये दो अनुच्छेद आप स्वयं से पढ़ेंगे नोट्स से। एक एक अनुच्छेद पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब लिखें मूल अधिकार नंबर 6, मूल अधिकार नंबर 5। शिक्षा और संस्कृति का आधार। अनुच्छेद 29 और 30। ये दोनों अनुच्छेद यानी कि 5वां मूल अधिकार भी आप स्वयं से पढ़ेंगे नोट्स से, बहुत टिपिकल नहीं है। इतने आधार बनाए जा चुके हैं कि आप पढ़ सकते हैं। अब आप मूल अधिकार नंबर 6 की चर्चा करें। 6, संपत्ति का अधिकार। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है 1978 में। अब यह 300 का में रख करके लीगल राइट या विधिक अधिकार बना दिया गया है। थोड़ा सा उस समय हम बताना भूल गए थे, लीगल राइट या मूल अधिकारों में अंतर, प्रवर्तन में क्या, यानी कि मूल अधिकार ये सब हैं। अगर मूल अधिकार छीने जा रहे होंगे तो क्या होगा, और ये लीगल राइट छीने जा रहे होंगे तो क्या होगा। 265 बताया था, 301 बताया था। इसका संबंध अबाध संचरण से है, इसका संबंध कर वगैरह से है, इसका संबंध संपत्ति के अधिकार से। तो ये जो अधिकार ये तीनों हैं, ये इनके अब भी न्यायालय में प्रवर्तन हो सकता है जैसे मूल अधिकारों का। अब दोनों में अंतर क्या है देखें। अगर मूल अधिकार छीने जा रहे होंगे, जो ये सब आपके हैं,
तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई से मना नहीं करे। एक बात, किंतु अगर ये अधिकार छीने जा रहे हों तीनों, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत पहले आप हाई कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब अगर आपके अधिकारों की सुरक्षा हाई कोर्ट में नहीं होती है तो फिर आगे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही दोनों के प्रवर्तन में अंतर है। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी अधिकार का निर्णय अनुच्छेद 32 के धरातल पर हो चुका है तो वह 226 के धरातल पर दोबारा प्रश्नगत नहीं हो। लिमिट फॉर बेटर होप सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार, 7वां मूल अधिकार, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहें। मूल अधिकार नंबर 7, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी से रिलेट करके क्वेश्चन सी सेट में पूछा गया था, जिसे हम कराएंगे जब प्री का क्वेश्चन कराएंगे। तो कितना टाइम हो गया है? वो तो ऐसे निकाल देते हैं। वस्तुतः ये अधिकार इस अवधारणा पर टिका हुआ है, जैसे हमारे घरों में अक्सर बात होती है कि हमारे यहाँ बेटियों में बेटों में कोई फर्क नहीं होता, या हमारे यहाँ सब समान दृष्टि। मान लो बड़े भाई ने छोटी बहन को पीट दिया 2 थप्पड़, शाम को जब बाप लौट के आया, माँ लौट के आई या माँ आई, तो बेटी कहती है मम्मी हमको भैया ने मारा। अब मम्मी वहाँ क्या दलील देती है? पापा, अरे बेटा वो भैया है, वो बड़ा है, मार सकता है। तो बेटी का मन तो टूटेगा, भैया बड़ा है, भैया है, भाई है, बेटा है तो मार सकता है। अब अगर समानता की अवधारणा या अनुच्छेद 14 से अब तक जो अधिकार आप पढ़े हैं, अगर इन अधिकारों का प्रपीड़ित व्यक्ति अपने उपचार के रूप में कोई उपचारक अभिकरण नहीं प्राप्त करता है, इन अधिकारों का कोई मोल और मतलब नहीं। यानी कि घर में यह कहने का कि हमारा बेटी बेटी में कोई फर्क नहीं है, यह नहीं सुना जाएगा, यह नहीं माना जाएगा। बाप बेटे को दंड दे बनिस्बत यह कहने कि भैया है मार दिया, तब लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़े। वैसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हों और इनको प्रवर्तित कराने का कोई अभिकरण आपके पास उपलब्ध न हो, इन मूल अधिकारों का कोई मतलब नहीं होगा। वस्तुतः अनुच्छेद 32 से लेकर 35 के बीच में ऐसे अधिकारों की चर्चा की गई भारतीय संविधान। भाषा नोट करें तब आगे आपको बताते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी गतिविधियां निष्पादित करता है। संविधान के वर्णित मौलिक अधिकारों की अमूर्त घोषणाएं तब तक निरर्थक हैं जब तक कि उन्हें प्रभावी करने के लिए कोई साधन उपलब्ध न हो। इन अधिकारों की विधिमान्यता का परीक्षण न्यायालयों में ही होता है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायपीठ प्रधान अभिरक्षक की भूमिका में होती है। न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि कार्यपालिका के
तथा विधायिका के उस कार्य तथा विधि या आदेश को शून्य घोषित करें जो इन मूल अधिकारों को न्यून करें, क्षीण करें, कम करें। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय को आदेश लेखी जारी करने की शक्ति भी मिली हुई है। अभिप्राय यह हुआ कि मूल अधिकारों का प्रपीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त कर सकते। यही है भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का वास्तविक, जहीन और उचित मतलब। और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायपीठ किसी भी प्रकार से इस अधिकारों के प्रवर्तन से या विधिमान्यता के परीक्षण से मना नहीं करेगी। हमारे अधिकार जो हैं वो संविधानतः सुरक्षित हैं। आज की चर्चा यहीं तक, अगली चर्चा कल हम करेंगे नए लेक्चर में। तब हम अनुच्छेद 32 का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर